मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के, चूँकि गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार में दोनों मिलकर के बिहार की राजनीति में सत्ता में है और सत्ता को चला रहे हैं। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ी है कि आखिर तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में, उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ क्यों नहीं आए। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व यहाँ पे कई ऐसे बिल्डिंग बने हुए हैं, उसका पेंट और पोचारा किया जा रहा था। आप देखे होइएगा कि कई जगह पे जहाँ पे रोड टूटे फूटे थे उन सब हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरपुर के SKM सीट पे, जहां बता दें कि इस वक्त जो है बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का यहां आगमन हुआ है। कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, यहां तक के कैंसर अस्पताल को भी का सौगात मिला है। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बिहार के डिप्टी CM श्री तेजस्वी यादव, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका या नहीं आना, उनकी अनुपस्थिति कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारियों में जो है एक नई जो है बात पैदा कर रही है। यहाँ पे जो है BD न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार दिलजीत जी हैं, जिनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि आज बिहार के जो है डिप्टी CM यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग तो नीतीश कुमार के कार्यक्रम का कवरेज करने पहुंचे थे और आज मुजफ्फरपुर को एक बड़ा सौगात उन्होंने दिया है। SKMCH परिसर में कैंसर अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया, साथ ही नर्सिंग छात्रावास का उन्होंने शिलान्यास किया। अलावा कई योजना जो है उस पर कार्य करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की जो जिम्मेवारी है वो तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी CM है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के, चूँकि गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार में दोनों मिलकर के बिहार की राजनीति में सत्ता में है और सत्ता को चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। लेकिन आज मुजफ्फरपुर में उनका नहीं आना, तेजस्वी यादव का नहीं आना, वाकई में एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी सामने है और उसकी तैयारी में विभिन्न पार्टियां भी जुट चुकी है, तो आप इस बात को भी एक समझिए कि 2024 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़ी सौगात मुजफ्फरपुर को देना, कहीं ना कहीं चूँकि यह पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है कि चुनाव से पहले हम कोई चीज़ की सौगात देते हैं तो लोग उसको याद रखते हैं और लोग उनके बातों को, उनकी कार्यों को याद रखें। और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में चुनाव की राजनीति, चुनाव में राजनीति में वोट के लिए राजनीति होती है और चाहते भी है लोग कि हमको कार्य के आधार पर मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ी है कि आखिर तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में, उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ क्यों नहीं आए। लेकिन इसका एक पहलू और भी सामने निकल करके आ सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले की बात हम करें तो इंडिया गठबंधन जो अलायंस विपक्षी दलों का देश भर में बना है, वहाँ पे तेजस्वी यादव उसमें शरीक हुए थे। शरद पवार के आवास पे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी बैठक हो रही थी और उनमें तेजस्वी यादव शामिल थे। लेकिन इसकी जानकारी पुख्ता शायद अभी तक किसी मीडिया हाउस के पास नहीं है कि वो तेजस्वी यादव अभी तक दिल्ली से बिहार पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम, चूँकि एक बड़ी सौगात है, तो इस बड़ी सौगात में चूँकि तेजस्वी यादव का बैनर, एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जो दिल्ली में जो अभी हुआ है G20 जो हुआ है, जिसमें जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो है शरीक होते हैं, इसको लेकर भी कभी काफ़ी चर्चाएं हैं। क्या गठबंधन भी तोड़ होने को लेकर बात? देखिए, ये राजनीतिक गलियारे में एक तरह से आप कह सकते हैं कि पक्ष विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में चलना कोई नई बात नहीं है। G20 के सम्मेलन में प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो G20 सम्मेलन में पहुंचे थे। वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। एक सोशल मीडिया पे उनका फ़ोटो भी वायरल हुआ था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नीतीश कुमार और जो बाइडन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, और नीतीश कुमार और उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे। तो राजनीतिक गलियारों में सोशल मीडिया पे एक खबर तेज़ी से वायरल होने लगी कि नीतीश कुमार फिर से कहीं पलटी न मार दी। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो बात करने का जो तरीका, जो जिस तरह का फ्रेम दिखाया गया फ़ोटो में प्रधानमंत्री जी के साथ में, तो एक कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि ये राजनीति में कयासों का दौर हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सके 24 से पहले फिर से कहीं वो पलटी मार दे और जाकर के NDA के साथ हो जाए। तो ये कहना, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। एक समय था कि नीतीश कुमार कहा करते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन
भाजपा में नहीं जाएंगे। वो समय थी आपको जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी, लेकिन 17 में फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए और फिर से आप देख लीजिए कि इसी 2020 के चुनाव के बाद की बात करें, एनडीए से वो पलटी मार करके महागठबंधन में चले आए। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार हमेशा जनादेश को अपमान करते हैं। जब मैंडेट उनको मिलता है एनडीए के साथ तो वो सरकार चलाते हैं, महागठबंधन के साथ मैंडेट मिलता है तो वो सरकार चलाते हैं। ये राजनीतिक करने वाले या राजनीतिक दलों की अपनी एक सोच है और इस तरह की खबर जो है वो अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी आए, यहाँ सभी वार्डों का दौरा किया, कैंसर अस्पताल का भी दौरा किया, पी को भी दौरा किया, लेकिन जहाँ तक एक बात निकल के सामने आ रही है कि कुछ छात्रों का जो है काफ़ी आक्रोशित दिखे छात्र जो है, उनका कहना है कि हमारी बातें जो है नहीं सुनी गई है, हमारी जो है जो वार्तालाप नहीं की गई और जो आवेदन था उनकी जो सिक्योरिटी उनके द्वारा फाड़ दिया गया। क्या देखिए, ये हम भी देखे और आप भी देखे हैं और तमाम मीडिया कर्मी जो यहाँ मौजूद थे वो भी देखे हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व यहाँ पे कई ऐसे बिल्डिंग बने हुए हैं, उसका पेंट और पोचारा किया जा रहा था। आप देखे होइएगा कि कई जगह पे जहाँ पे रोड टूटे फूटे थे उन सबों को वहाँ पे रोड को फिर से नवीनीकरण किया गया, उसको बनाया गया है। तो ये अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़े लीडर का या प्रदेश के, वो खुद मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुखिया है, वो ऑल इन वन है वो, तो जब वो पहुंच रहे हैं तो सारा व्यवस्था चाक चौबंद एकदम रंग रोगन पूरी तरह से एकदम ऐसा दिख रहा है कि जैसे कितना चमकदार है। लेकिन स्थिति आपको देखनी है तो एसकेएमसीएच परिसर में आप किसी मरीज़ से पूछ लीजिए, आज भी मरीज़ बेड उनको नहीं मिलता है तो उनको नीचे रहना पड़ता है। आज भी कचरों का अंबार एसकेएमसीएच परिसर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी खुशी की बात है कि कम से कम इसी तरह रोज़ बड़े बड़े लीडर का आगमन होते रहे ताकि अपना जो एसकेएमसीएच परिसर है, की बात नहीं सुनी गई, आंदोलन कर रहे हैं छात्र से जब हम लोगों ने बात किया, विभिन्न मीडिया कर्मी हमने भी उनका न्यूज़ कवरेज किया तो उन्होंने साफ रूप से कहा, पारा मेडिकल के छात्र थे और पारा मेडिकल के छात्र का कहना है कि उनकी कई तरह की मांगें थी, हॉस्टल की व्यवस्था उनको नहीं दी जा रही है, अन्य कई तरह की उनकी मांग थी। और मांग पत्र को लेकर के पीकू वार्ड में जब मुख्यमंत्री जी निरीक्षण कर रहे थे उस समय छात्र उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे आला अधिकारी जो थे वो छात्रों को रोक दिया और उनके हाथ से आवेदन को लेकर के उसको फाड़ दिया गया। ये आरोप छात्र द्वारा लगाया जा रहा है और छात्र द्वारा बड़ी बड़ी आरोप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव पर भी, उनके एजुकेशन सिस्टम पर भी, एजुकेटेड ना होने पर भी बड़ी बड़ी बात छात्र ने कही कि हम लोग इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन जिस महकमे के मंत्री है तेजस्वी यादव जी, उनको तो खुद पता नहीं, वो खुद नॉन मैट्रिक है। इस तरह की बात छात्र द्वारा कही जा रही थी, कही गई है। तो ये ऑन कैमरा छात्र बोले हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं ये भूमिका अच्छी नहीं है। सरकार को छात्र की बात को सुनना चाहिए था, क्या परेशानी है, परेशानी को समझना चाहिए था। तो इससे कहीं ना कहीं आक्रोशित है छात्र, उनकी बात को नहीं सुना गया। भी किए हैं, गए हैं, लेकिन वहाँ पे मीडिया कर्मी को रोका गया है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से इस तरह का मामला कभी कभी सामने आता है कि जब अंदर में कुछ चीज़ें चल रही होती है तो मीडिया कर्मियों को पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन आपको ये भी पता है कि हम मीडिया कर्मी जो है वो तमाम चीज़ों को कवरेज करने के बाद सरकार की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बंद कमरे के भीतर आप क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन मीडिया कर्मी हमेशा जो है उन तस्वीरों को निकाल करके सामने लाती है और दिखाती है, पटल पे रखती है, लोगों तक संदेश को पहुंचाती है कि आखिर मुख्यमंत्री जब आए तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ दिए, एसकेएमसीएच को क्या कुछ होना है। तो इन तरह की जो चीज़ें मीडिया पर पाबंदी लगाया गया था, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ये गलत हुआ था। मीडिया को अंदर जाने की परमिशन दी जानी चाहिए थी, लेकिन सुरक्षा में जो वहाँ पे तैनात थे, जिनकी मजिस्ट्रेट ड्यूटी थी, वो तो नहीं थे, लेकिन उनके जो आदेश पालक थे वो चूंकि उनकी ड्यूटी थी, उनको ऊपर से मना किया गया था कि किसी को अपना काम कर रहे थे और इस कारण उन्होंने मीडिया कर्मियों को रोक दिया। तो ये वाजिब नहीं है, मीडिया कर्मियों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे हमारे जो है मित्र वरिष्ठ पत्रकार दिलजीत जी से, जिनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और कई योजनाओं का जो है शिलान्यास किए हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया है, जो है नर्सिंग छात्रावास का उन्होंने जो है उद्घाटन किया है और भी कई योजनाएं हैं जो जिस तरह से यहाँ पे जो है छात्रों का हंगामा हुआ है, जिसको लेकर जो है नीतीश कुमार जी उनसे बात नहीं किए, वार्तालाप नहीं किए हैं और भी कई बातों पर जो है दिलजीत भाई से हमारी बात हुई है, जिनका कहना है कि इस तरह का जो है विधि व्यवस्था नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए।
बिहार के सीएम हैं उनको छात्रों से मिलना चाहिए, छात्रों की बात सुननी चाहिए थी। वहीं आपको बता दें कि जो है बिहार के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को लेकर भी छात्रों ने काफ़ी कुछ कहा है। उनको उनके एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी छात्रों में काफ़ी गुस्सा है कि वो खुद मैट्रिक हैं और वो क्या समझेंगे जो स्वास्थ्य विभाग में क्या होता है। इस तरह की बातें सामने निकल कर सामने आ रही है। और भी खबर लेकर पहुँचेंगे, फिलहाल दे इजाज़त, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।